चलिए भाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जन्मदिन तो 12 जनवरी को हो गया, लेकिन आप लोग दिल्ली वाले सब साथ ही मना रहे हैं। ठीक है, पहले भुगना पड़ेगा। चलो, वो खोल लो, ये प्लेट ले लो जी। पहले थोड़ा सा सिलवा दीजिएगा जी जी। आप लोग खिलवा दीजिए, वो चम्मच से ले लेंगे। पहले हम खिला देना इन लोगों जी। सर हम खिलाएंगे, पहले हम खिलाएंगे। बर्थडे आपका है? अच्छा, पहले मुझे खाना। चम्मच में रख लो, चम्मच ये रखिए ना पन्नी में रख के थोड़ा खिला दो बस। एक चम्मच दे दो, एक चम्मच हो जाएगी सर। थोड़ा सा खिला लो। अरे ज़्यादा नहीं जी जी। शाबाश, उसी में रख लो चम्मच, आप खिला दो। बहुत बढ़िया, ताली वाली बजा दो भाई थोड़ी सी। आप लोग भी आ जाओ, खिला दो जिसे खिलाना है। चलो लो, चम्मच ले आओ तो सही, चम्मच और दीदी को खिला देंगे। एक चम्मच और दो। इस कार्य के आयोजक ज्ञान सिंह सूर्यवंशी। ज्ञान सिंह जी को भी खिला दें, धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जो मंत्री साहब के यहाँ पर। अच्छा, अब सबको खिला दो भाई, प्लेट में बांट दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाएंगे? पहले माला डाल। हाँ, पहले माला डालिए। तालियां बजा दो भाई। और डालिए सब नहीं, पहले बाद ही पहना दीजिए, हो जाएगी। बहुत बढ़िया, क्या बात। फिर से तालियां। बढ़िया बढ़िया। ये आ गई शेरवानी। बहुत बढ़िया। अब जिसको माला पहनानी, माला पहना दो भाई जी। जिसको भी पहनानी है आओ, आइए, एक एक करके आ जाइए। अम्बेडकर विचार मंच के महासचिव बनाए जाने पर ज्ञानी जी का बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय सचिव सपा अरशद खान साहब के द्वारा बनाया जा रहे हैं, और अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। अरे हो जाएगा। एक मिनट। अपना बोल देना कि आज मेरे को बनाया गया, शुरुआत ज्ञानी जी आपको अम्बेडकर विचार मंच का जो है महासचिव घोषित किया गया है अरशद खान साहब के द्वारा। अम्बेडकर विचार मंच जिस तरीके से नाम से ही जाहिर है कि अम्बेडकर विचारधारा से ताल्लुक रखता है, क्या आप इस जो पदवी मिली है महासचिव की निभा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम समय में आप लोग यहां आए और इतना आप लोगों ने वेट किया सब्र के साथ, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से। और अरशद खान साहब को मैं दिल से ही, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, जो अम्बेडकर विचार मंच का मुझे राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने बनाया। और साथ में ही मेरे छोटे भाई कुलदीप कुमार जी हैं, जो मेरे साथ में रहते हैं एज अ पार्टनर, बिजनेस में भी और वैसे भी। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये अच्छा पैटर्न है और इस पैटर्न पर काम करिए। वैसे भी अम्बेडकरवादी तो हम पहले से भी हैं, अम्बेडकर पैटर्न पे बहुत समय से काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि अरशद खान साहब के जरिए हमने अम्बेडकर विचार मंच को ज्वाइन किया, उनके साथ में आए हैं। ठीक है, तो ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज ये ऐसा मौका आया है। और सबसे पहले तो चलिए। अम्बेडकर विचार मंच के महासचिव बनाए जाने पर ज्ञानी जी का बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय सचिव सपा अरशद खान साहब के द्वारा बनाया जा रहा है, और अच्छी बात है।
बहुत बढ़िया। चलिए खान साहब, पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। शुक्रिया और आप दिल्ली शुक्रिया। पधारे उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली आने का आपका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो क्या था? मोहम्मद अरशद खान, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, जी। पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर विचार मंच। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं और अंबेडकर विचार मंच के भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। आज इनको ज्ञान सिंह सूर्यवंशी जी को अंबेडकर विचार मंच का राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया जाता है और ये समाजवादी पार्टी में भी इंशाअल्लाह एज ए राष्ट्रीय नेता काम करेंगे पूरे देश में, प्रदेश में। हेलो, हाँ कर रहा और हूँ। आगे ज़िला पंचायत चुनाव भी ये तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं दुआएं इनके साथ हैं। हकीकत ये है कि मैं अंबेडकर विचार मंच के एजेंडे को आपको बताना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी बाबा साहब बढ़ रही है। आज मानवर कांशीराम जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, मुलायम सिंह यादव के सपने को साकार करने के लिए अखिलेश यादव जी पूरे मुल्क में पीडीए का एक मूवमेंट उन्होंने चलाया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जिन्हें आज तक उनका जो सम्मान था, जो चाहिए था, नहीं मिला है। एक मानव के नाते, एक भारतीय के नाते हक अधिकार नहीं मिला है। आबादी के हिसाब से शासन प्रशासन में हिस्सेदारी और आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग भी पूरे देश में काम कर रहे हैं। अरशद साहब, सबसे बड़ी बात ये आती है, अम्बेडकरवादी बात आप कर रहे हैं। अम्बेडकर को मानने वाले बहुत बहुजन समाज पार्टी भी रही है। उनमें आपस में कभी भी सामंजस्य क्यों नहीं बन पाया? अगर दोनों का दोनों एक छत के नीचे आते तो शायद ये कहीं जो लड़ाई है वो हल्की पड़ती। नहीं, मानवर कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव जी भी एक साथ आए थे, चुनाव लड़े थे, सत्ता बनी थी। और बाद में भी अखिलेश यादव जी ने भी बहन जी से समझौता किया था सन 2019 में, मगर बहन जी ने ही फिर साथ छोड़ दिया। और हकीकत है कि मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर जी और कांशीराम जी के रास्ते से हट गई हैं। उन्होंने बसपा को दुकान बना दिया है और वो पार्टी नहीं रह गई। इसलिए समाज का विश्वास भी मायावती जी से और बसपा से उठ गया है। जो पार्टी सन 2007 से लेकर 2012 तक, आज उसका न एक एमपी है और एक एमएलए जीता, वो भी अपने दम पे, चाहे निर्दल लड़े तब वो जीत सकता है। एक एमएलए कितनी बड़ी बात है। तो बसपा जो है वो ख़त्म हो गई, अपने रास्ते से हट गई, समाज का विश्वास उठ गया है। और अखिलेश यादव जी अभी भी लेकर चलना चाहते थे, मगर वो खुद ही उसको दुकान बना दिया उन्होंने। दूसरा उनका कोई काम नहीं है। अरशद साहब, एक खास बात ये भी है कि जिस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार की बात करें, 70 साल उन्होंने राज किया। बाबा साहब चाहे साथी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सभी लेने के लिए तैयार हैं। एक समय यही था कि यही लोग जो है किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं थे, और उसी से समाजवादी पार्टी गठबंधन भी करके अभी चुनाव लड़ा। लगता है कि ये जो दोहरी नीति है वो कैसे कामयाब हो पाएगी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बहुत थी संविधान बनाने में, और सभी धर्म और जातियों को बराबर का वोट का अधिकार दिलाने में उन्हीं का रोल था। क्योंकि ये वोट देने की बात आई कि वोट का राइट किसे मिले, ये प्रस्ताव आया तो सबकी सारी गरीब को भी, राजा को भी, प्रजा को भी, रानी को भी, मेहतरानी को भी, मर्द को भी, औरत को भी। 77-78 साल पहले ये बात करना बहुत कठिन काम था, लोग नहीं माने। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिज़ाइन कर दिया। फिर 6 दिन तक बहस चली, 6वें दिन तक सब लोग मान गए। ये इतिहास की बात हो गई। नहीं, बात कर रहा हूँ तो अम्बेडकर साहब, पीछे लगा दिया। अम्बेडकर साहब के नाम को हकीकत में अगर किसी ने जिंदा किया तो मानवर कांशीराम जी ने जिंदा किया। कांशीराम जी ने जब अम्बेडकर साहब का नाम लेकर, महात्मा बुद्ध का नाम लेकर, इसमें धर्म भी मर गया था। बुद्ध धर्म यहीं पैदा हुआ
अशोक महान के ज़रिए से पूरी दुनिया में पहुंचा। और जो आज दुनिया में 3 बड़े धर्मों में एक धर्म है बौद्ध धर्म, लेकिन हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया था। लेकिन बुद्ध धर्म को भी अगर भारत में किसी ने ज़िंदा किया तो माननीय कांशीराम जी ने। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को भी अगर किसी ने ज़िंदा किया, उनके मिशन को किसी ने बताया पूरे देश को, तो माननीय कांशीराम जी ने। और जब अम्बेडकर साहब के नाम पर वोट हो गया, एक समाज हो गया, तो सभी ने इज़्ज़त देना शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है। और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी महाराष्ट्र की, उसका नाम बदलकर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी करने का नाम 50 साल से दलित समाज के लोग लड़ रहे थे, मगर लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब यहाँ यूपी में बसपा सरकार बन गई तो वहाँ बिना मांगे कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उसका नाम रख दिया। तो अब बाबा साहब अम्बेडकर को सभी मानने लगे, जान गए उनके बारे में। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन परिचित कराया कायदे से उस नाम को माननीय कांशीराम साहब। दिल्ली में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में लगभग सभी पार्टियां अपना दावा ठोक रही है। आपकी तरफ से भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया गया है, क्या मानते हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन अभी भी बना हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन में हैं। मगर समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण ये है, जो पार्टी जहां मजबूत है पूरे देश में इंडिया गठबंधन की, अगर दो मिल के नहीं लड़ते हैं तो उसका साथ दिया जाए जो मजबूत हो। तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ 2 मरतबा अपने दम पे सरकार बनाया, और अभी भी जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, और भी पार्टियों की सरकारें हैं जो लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन अब केजरीवाल जी ने जो किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी का, बिजली का, इलाज का, शिक्षा का, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दिया है, अगर एक मॉडल पेश कर दे भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां कि हमने कहीं किया है, तो शायद ये जनता मान ले। अब तो बहुत सारे वादे लेके आए हैं, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता आज भी आम आदमी पार्टी को वोट देगी, उनकी सरकार बनेगी। लोकसभा में आपका कांग्रेस से भी गठबंधन था, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? कह दिया ना कि इंडिया गठबंधन आज भी मौजूद है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। गठबंधन मौजूद होता तो अलग अलग लड़ते नहीं ना? होता है, निकाह नहीं है, इश्क है। तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस भी है, मगर चूंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत है।